जो बीच में हमको हम लोगों को उनको मिलने नहीं दिया जाता है, बीच में रोक दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए जी। तो ये तो पहले हमारे कानून में भी होना चाहिए। अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो डायरेक्ट हम उन तक बात पहुंचाएं, लेकिन उन तक बात हमारी पहुंचती नहीं है। जो स्थिति आज पुलिस तंत्र की बनी हुई है, जो ये सोचते हैं, इनकी सोच, इसकी मुख्य वजह क्या मानती हैं आप? इसकी मुख्य वजह एक तो वही बताए, एक देखिए क्या बोलते हैं, एक तो इन लोगों की मानसिकता ऐसे बन गई कि नहीं पुलिस को इसमें आ गए तो हमको कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी सोच इनकी यही बन गई है कि अब हम ही है, सब कुछ है, पूरा पावर हमारे हाथ में है, बाकी और कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, हम जो करेंगे अपनी मनमानी करेंगे। जब पुलिस में भर्ती होते हैं उस समय ट्रेनिंग होती है, लेकिन उस दौरान भी जो ट्रेनिंग है उसमें हम सब चीजें सिखाएंगे इनको, लॉन्ग जंप सिखाएंगे, कैसे राइफल चलाना, सब सिखाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एडिकेट सिखाना भूल जाते हैं पुलिस वालों को। बिल्कुल। चलिए, पुनीत हमारे साथ एक कॉलर हैं, पुनीत गुड़गांव से। पुनीत, रखिए अपनी राय, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ जी। पुनीत, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? रखिए अपनी राय। किस बारे में सर? दरअसल मुद्दा पुनीत ये है कि पुलिस वाले जो हैं सरेआम खुलेआम रिश्वत लेते हैं और जो है महिलाओं के साथ उनकी बदसलूकी, एक व्यक्ति को, एक व्यापारी को सरेआम उन्होंने पीट दिया, वो भी शराब पीकर। क्या स्थिति आज पुलिस की हमारे समाज में है, इस विषय में हम बात कर रहे हैं, आपकी राय जानना चाहेंगे। पुलिस का जो इस टाइम अत्याचार चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है जी। इस चीज को लेकर हमारी सरकार को कोई ना कोई कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो इस देश में और ज्यादा क्राइम बढ़ता जाएगा। अगर हमारी पुलिस ही ऐसे हो जाएगी तो इस देश का और क्या मतलब क्या कल्याण होगा। जी, चलिए पुनीत, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर अपनी राय रखने के लिए। तो वीना जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब इनको ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस वालों को, तो क्या ये ट्रेनिंग में ये डिसिप्लिन की बातें सब कुछ सिखाया जाता है, और लेकिन उसके बावजूद भी जो चीजें अमल में लाई जाती हैं, क्या ये स्थिति है कि जब वहां से बच्चे निकलते हैं पुलिस वाले, उनके दिमाग में सोच होती है कि हमें देश की सेवा करनी है, लेकिन जब वो अपने सीनियर्स को देखते हैं कि यार ये तो सब लोग पैसा ही कमाने में लगे हुए हैं, तो फिर वो भी पीछे जो है उनके एक कहते हैं कि भाई हमारे भारत में है कि एक जैसा कर रहा है फिर दूसरा भी वैसा ही करेगा। क्या स्थिति ये भी है कि वो नए जो बच्चे जाते हैं पुलिस वाले जो सीनियर्स होते हैं उनके पीछे पीछे चल देते हैं? हाँ, कई लोग ऐसे उनके पीछे पीछे चल देते हैं। तो ये सीनियर के लिए बहुत जरूरी है कि हमको सही आचरण करना चाहिए। अगर सीनियर ऐसे करेंगे तो उनके जो नीचे हैं तो वो फिर उसी रास्ते पर चलेंगे। इसीलिए वो लोग काम करते हैं ना, उनको सीनियर का डर नहीं है, क्योंकि सीनियर का कुछ देखते, सीनियर कुछ बोलते नहीं है उनको, तो इसलिए उनको ज्यादा बढ़ावा मिल जाता है, जो नहीं होना चाहिए। चलिए, एक और हमारे साथ कॉलर है किरण हिसार से। किरण, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, ये मैं चाहती हूँ कि जो रक्षक है अगर वही भक्षक बन जाएंगे तो कैसे चलेगा। हमें कुछ भी हेल्प की होती है, हमारे कुछ भी होता है तो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस कैसे काम कर रही है, ये तो बहुत गलत बात है ना इसकी। जी, चलिए किरण, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर हैं हरिओम पानीपत से। हरिओम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए सचिन जी, जो ये घटना है, पुलिस ने मारपीट की है जिस तरह से व्यापारी के साथ, मुझे लगता है ये बहुत निंदनीय घटना है। इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं समाज में रोष फैलाती हैं पुलिस के खिलाफ। जी, मैम से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, देखिए पुलिस सुरक्षा के लिए की जाती है, और अगर पुलिस इस तरह की वारदात को अंजाम देगी तो कहीं ना कहीं सवाल निशान लगेगा पुलिस पर, पुलिस की सुरक्षा पर। चलिए, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय यहाँ रखने के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर हैं जोगिंदर हिसार से। जोगिंदर, रखिए अपनी राय, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या सोचते हैं आप इस विषय के बारे में? आपका मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, बोल का हरियाणा, मेरा वार्ड नंबर 10 है संध। अगर कोई आपका आदमी मेरे साथ आके बात करे तो मैं कम से कम 20 रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ अपने साथ जो बीते हैं पुलिस के 20, जो मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, और मेरे पास दरखास्तें हैं, और मेरे केस जो मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे पड़े हैं और केस दर्ज नहीं हुए। और अभी भी ताजी एक मैंने दरखास्त दी है, लेकिन पैसे भी उसने ले लिए और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और बिल्कुल जायज है, अगर मेरा कोई एक भी जायज काम हो तो मेरे को बिल्कुल जिस 82 लग जाए, 420 ही लग जाए, कुछ भी मेरे पास केस बन जाए तो मैं उस पर इकबाल करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जोगिंदर जी अपनी यहाँ पर आप बीती हम तक पहुँचाने के लिए, और आपकी आप बीती जो है जनता भी सुन रही है कि क्या पुलिस की स्थिति है। चलिए, कॉलर है हमारे साथ राम कुमार जीन से। राम कुमार, क्या सोचते हैं आप इस विषय के बारे में, पुलिस या तंत्र के बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो ये इशू उठाते हैं बहुत बढ़िया इशू है जी, बहुत बढ़िया काम किया आपने, कम से कम पब्लिक का कोई फायदा हो रहा है जी। अब दूसरी बात ये है कि आपने जैसा बताया कि वो महिला गाड़ी चला के आ रही थी, तो पुलिस वालों की जो मोटरसाइकिल थी उसके आगे आ गई तो उसने थप्पड़ मांगा। जो महिला गाड़ी चला सकती है, मानना पड़ेगा कि वो महिला पढ़ी लिखी भी है जी, बिल्कुल। अनपढ़ तो गाड़ी चला नहीं सकती जी। जब पढ़ी लिखी है, उसको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, तो उसको क्या फायदा यहाँ क्यों रह रही है? फिर पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा तो उल्टा थप्पड़ मार देती, क्या दिक्कत थी?
जी सुलटा जाता ना उसी समय। जी। महिला चुपचाप थप्पड़ खा के चली गई, कोई FIR नहीं। अभी तक महिला आपने चैनल पे नहीं दिखाया कि महिला सामने आई कि नहीं आई। महिला कहाँ आया, पिट गया बेचारा वो जो बीच बचाव करने आया था जी। उसका क्या कसूर था, तो महिला के फेवर में ही आया था ना। बिल्कुल। कम से कम जिस महिला के कारण उस बेचारे ने पिटाई खाई, आप लोग इतना उसको उठा रहे हो, मामला दिखा रहे हो, कम से कम चलिए राम कुमार जी, ये भी एक बेहद ये महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा है कि महिला को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, उसको कानून के बारे में जानकारी अगर थोड़ी बहुत भी हो तो भी काम चल जाएगा। और स्थिति अगर ये है कि पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़ी लिखी औरत, पढ़े लिखे इंसान जो हैं वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आम जनता से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। भिवानी से एक और कॉलर हमारे साथ, अमन रखिए अपनी राय, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हरियाणा पुलिस जो है वो पूरी तरह से बर्बरता पर उतरी हुई है। ये कोई नया मामला नहीं है और बल्कि मैं ये कहूँ कि हरियाणा के बजाय पूरे देश के कई राज्यों में इस तरह महिलाओं के साथ मारपीट होती रहती है। ये बहुत ही एक गलत तरीका है। DGP श्रीनिवास वशिष्ठ को ऐसे पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र और जल्द से जल्द और ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। एक तरफ तो महिलाओं के साथ लगातार छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं प्रदेश में आम हो रही हैं, ऊपर से पुलिस भी उन्हीं पर अपनी बर्बरता दिखाती है, तो ये जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम। चलिए अमन, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। और निंदा करनी भी चाहिए क्योंकि अगर पुलिस इस तरह की हरकतें करेगी तो फिर ज्यादा ये वर्दी, ये खाकी और भी ज्यादा शर्मसार होगी। वीना जी, हमारे लगभग 3-4 कॉलर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक कॉलर ने भी सवाल उठाया था कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्यों इस तरह की स्थिति बन गई है, अगर ये जिम्मेदारी पुलिस तंत्र की नहीं है तो किसकी है, अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर कार्रवाई कौन करेगा, फिर तो ज्यादा तस्वीर जो इससे भी ज्यादा भयानक होने वाली आने वाले समय में अगर स्थिति यही रही तो। भयानक बनी रही है। देखिए, कुछ इसके जिम्मेवार हम भी हैं जी। हम लोग एक तो सही लोगों को हम चुन के सामने लेकर नहीं आते हैं, और दूसरा जो हम लोगों के जो हम लोगों का जो अधिकार दिए गए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वो भी हम लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम लोगों को हर एक नागरिक को क्या अधिकार है, उस अधिकार पर अगर हम लोग चलें तो आज इतना इन लोगों को बढ़ावा नहीं मिलता है। थोड़ा सा ये है ना कि मान लीजिए किसी को घटना घट जाती है और पुलिस वाले के खास तौर पर पुलिस की हम शिकायत करने जाते हैं तो हम किसके पास जाएं? बड़े अधिकारी के पास जाएंगे तो हमारी पहले से मानसिकता है कि पुलिस का डिपार्टमेंट सब मिले हुए हैं, ये आपका सिर्फ बेवकूफ बना सकते हैं और कुछ नहीं है और कोई कार्रवाई ये नहीं कर सकते हैं। तो फिर कहाँ अपील करेंगे? न्यायालय में आप जाइए तो हमारी न्याय प्रणाली ऐसी है, हमारी जुडिशरी ऐसी है कि उसमें इतना समय लग जाता है अपील करने में, केसेस चलते रहने में, तो फिर स्थिति यहाँ पर विकट आम आदमी के लिए बनती है। देखिए, ये इसके लिए हमें सही लोगों को चुन के आगे लाना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा सवाल आता है वोट के लिए, तो यहाँ पे पूरा हमको चुन के सही बंदे को सामने लाना चाहिए जिसके हाथ में पूरा सिस्टम होता है। जो सरकार बनाती है उसके हाथ में सारा ये सिस्टम होता है। तो जब ऊपर सही बंदा इंसान नहीं पहुंचेगा तो सिस्टम सारा इसी तरह से बिगड़ता है। तो मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि पूरा अपने हर मत का, हर अधिकार का प्रयोग करें, तो आज देखिए ये प्रॉब्लम हम लोग फेस नहीं करेंगे। बिल्कुल। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हम लोगों को भी, यानी कि आम जनता को भी अपने सवालों का और अपने अधिकारों के बारे में जानने का पूरा अधिकार होना चाहिए और आप लोगों को वो अधिकार पता होने चाहिए कि अगर हमारा पुलिस तंत्र ऐसा है तो फिर उसके खिलाफ क्या अपील हम कहाँ कर सकते हैं। क्यों वीना जी? देखिए, उसके खिलाफ अपील तो हमें उनके बड़े अफसर से हमको करना है और उन्हीं वही हमको न्याय दिलाएंगे और उन्हीं को पहले हमने देखना है कि भाई क्या कैसे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो किस तरह के हैं। अगर नहीं है तो उनका अधिकार के बारे में उनको बताना है कि आप इस जगह पे रह गए। बिल्कुल। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सभी पुलिस वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ जो स्थिति है वो काफी विकट है और जो अधिकारी सिस्टम है, जो प्रशासनिक सिस्टम है, उसको सुधारने की बेहद जरूरत है। पुलिस सिस्टम को सुधारने की और भी ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया वीना जी, हमारे स्टूडियो में और आपने इस पूरे विषय पर अपनी राय रखी। तो पुलिस तंत्र को सही करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकारों को भी जिम्मेदारी उठानी होगी और जो पुलिस तंत्र है उसके जो प्रशासनिक अधिकारी उनको भी गंभीरता से इन मुद्दों को लेना चाहिए ताकि जो समाज के रक्षक हैं वो भक्षक न बने और जिस ड्यूटी के लिए उनकी तैनाती की जाती है वो उस पर उनका बखूबी निर्वहन करे। तो आज के लिए इस मुद्दे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ समाज के नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए विटनेस न्यूज के साथ। नमस्कार। आंखों देखा हरियाणा।
आई विटनेस न्यूज चैनल को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। सन 2014 में ये चैनल बहुत तरक्की करे और इस चैनल में बहुत ढेर सारी खुशियां हैं और मैं इस चैनल के सभी कर्मचारियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। न रुको न रुको तुम मेरी सुनो, नई लकीरें लिखो, अपनी किस्मत गढ़ो। अंगूठे को अंगूठा दिखाना है अब, क से कलम चलाना है अब। न रहो निरक्षर, बनो साक्षर। आई विटनेस न्यूज की पहल। करें दुनिया को रोशन। सुकैम, एक नई सोच। तो सभी आई विटनेस न्यूज के श्रोताओं को और सभी मैनेजमेंट के साथियों को बधाई देता हूं कि हरियाणा की आवाज उठाने के लिए एक नया न्यूज चैनल हरियाणा प्रदेश के अंदर आया है और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि आई विटनेस न्यूज पूरे प्रदेश के अंदर फैले, पूरे देश के अंदर फैले और हर बच्चा इसको देखे। बहुत बहुत बधाई। हाथ में कमान है, तीर धनुष बाण है, डट गए हैं सामने एक दूजे को मारने। जोश है, जुनून है, आंखों में उतरा खून है, दर्शक भी मूक हैं, वार ये अचूक है। कम नहीं कुरुक्षेत्र से, ये खेल क्षेत्र है। खेल क्षेत्र सिर्फ आई विटनेस न्यूज पर। कोख में जब मारी जाएगी, कली कहाँ खिल पाएगी। बिटिया ये वरदान है, हर आंगन की शान है। बहु चाहने वालों, बेटी बचाओ, आई विटनेस न्यूज की पहल। Universal Greens, a lifetime of serenity, a township project nestled in 11 acres at Faridabad with wide open spaces and ample greens. The Universal Greens project invites residents into a world of harmony and gracious elegance. A commitment to providing superior standards of living, the Universal Greens offers 2, 3 and 4 BHK apartments, a combination of luxury.
पानीपत में सीएम हुड्डा के साथ हुई बदसलूकी की चौतरफा निंदा। अनिल विज जगमोहन ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, युवक के रोष के लिए बेरोजगारी जिम्मेदार। किसानों की मांगों को लेकर बीजेपी 7 फरवरी को देश में रोकेगी रेल। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का ऐलान। दिल्ली गुड़गांव